में 1850 में। ठीक है, 1850 के बाद ब्रिटिश शासकों ने या ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर बहुत सीमित मात्रा में औद्योगिक विकास का प्रयास किया। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारा का सारा योजना बना लिया और सभी लोगों को अलाउ कर दिया, बल्कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर उतना ही उद्योग स्थापित करते थे उसी मात्रा में जिससे केवल उन्हीं को मुनाफा हो। अर्थात यहाँ पर जो भी उद्योगों का विकास हुआ उस समय या जिस क्षेत्र में भी उन्होंने प्रयास किया, उसका मेन इंटेंशन या मुख्य उद्देश्य केवल अपना हित कमाना था। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य का हित छुपा हुआ था। और इसीलिए 1850 के आसपास जो उद्योग स्थापित होंगे उसको मुख्य रूप से दो भागों में बांट कर देखा जाएगा। कितने भागों में? पहला बगान उद्योग और दूसरा कारखाना उद्योग। ठीक है, तो अंग्रेजों ने जब 1850 से यहाँ पर औद्योगिकरण की शुरुआत की या सीमित मात्रा में जो औद्योगिकरण हुआ उसको दो भागों में बांटा गया। पहला भाग क्या था? बगान उद्योग, जिसके अंदर चाय बगान, कॉफी बगान, रबर के बगान, नारियल के बगान, इन सभी चीजों की बगानी खेती करवाई जाती थी। ठीक है, नील के बगान अर्थात नील की खेती कराई जाती थी। उद्देश्य क्या था? अर्थात उनको भारत को इस रूप में विकसित करना था, भारत के पुराने कुटीर, मध्यम और लघु उद्योगों को नष्ट करने के पीछे भी उनका उद्देश्य यही था कि अब भारत को हम एक ऐसे औद्योगिक देश के रूप में स्थापित करें जहां से केवल क्या मिले? कच्चा माल प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? अर्थात इंग्लैंड में उद्योग की स्थापना करें। अब भारत चूंकि इंग्लैंड का उपनिवेश था, तो भारत में पहले जो मैन्युफैक्चरर थे उनको खत्म कर दो और अब यहाँ पर क्या लगाओ? ऐसे फसल और ऐसे कारखाने लगाओ जहां से केवल रॉ मटेरियल ही मिल पाए। ठीक है, अब यहाँ से क्या मिलेगा? चाय की पत्तियां मिलेंगे, कहवे के बीज मिलेंगे, नारियल के फल मिलेंगे और रबर मिलेगा। ये सब के सब क्या है? रॉ मटेरियल्स हैं। ठीक है, अब इन रॉ मटेरियल्स को बहुत कम कीमत में भारत से खरीदना है, इंग्लैंड ले जाना है, प्रोसेसिंग करनी है और तैयार करना है। जो तैयार सामान है उसके लिए सबसे बड़ा बाजार चाहिए, अर्थात सामान बनाने से तो उद्योग नहीं चलेगा ना, उसको तो बेचना भी है। तो सबसे बड़ा बाजार इंग्लैंड में निर्मित वस्तुओं का सबसे बड़ा बाजार के रूप में भी किसको देखा गया? भारत को ही देखा गया। मतलब हमारा दुगना शोषण हो रहा था। एक तो हमारे 1 रुपए की चीज को खरीद लो आप 25 पैसे में, ठीक है, और वापस आकर आप उसी चीज को, उसी सामान से बने हुए वस्तु को आप हमको बेचो 2.5 रुपए में। कितने में? 2.5 रुपए में। और मजबूरी दिखा दो कि आपको खरीदना ही पड़ेगा, नहीं तो मार पड़ेगी। ठीक है, देश की वही स्थिति थी। देश से कच्चा माल बहुत सस्ते में इंग्लैंड जाता था और वहां से तैयार माल वापस भारत ही आता था। अब भारत में इन विदेशी वस्तुओं को बेचा जाता था। ठीक है, ये शोषण था और इसीलिए इन चीजों को बनाने के लिए बगान की स्थापना की गई। बगान में कच्चे माल तैयार किए जाते थे। उसके बाद कारखाना भी स्थापित किए गए जिसमें कागज, चीनी, कपास, जूट और दूसरे प्रकार के छोटे छोटे कारखाने इस दौर में स्थापित किए जाने लगे। ठीक है, पर इनका उद्देश्य क्या था? भारत को कच्चा माल के लिए तैयार करना। और इसीलिए इन्होंने भारत में उद्योगों के विकास पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया, बल्कि बहुत ही सीमित मात्रा में प्रयास किया। जितनी जरूरत थी उतना ही दिया गया। ये तो तब समस्या उत्पन्न हो गई जब उनकी मजबूरी आ गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। ठीक है, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब इंग्लैंड से आयात प्रतिबंधित हो गया, प्रतिबंधित नहीं कहेंगे, अर्थात स्थिति कुछ ऐसी बन गई थी कि विदेशों से वस्तुओं का आयात नहीं किया जा सकता था। रास्ते में ही उन पर हमले हो सकते थे। ठीक है, और न ही उनके पास संसाधन उतने विकसित थे। समस्त जो वायुयान थे वो युद्ध सामग्रियों को लेकर आने जाने में व्यस्त थे। तो अब विदेशों से शिपिंग में भी बमबारी हो सकती थी। तो जिस भी साधन के माध्यम से आप विदेशों से वस्तुओं का भारत में आयात कर सकते थे, उन सब पर रोक लगा दिया गया था प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो इससे एक स्थिति ऐसी बनी कि अंग्रेजों को मजबूरी में भारतीयों को क्या देना पड़ा? भारतीयों को प्रोत्साहित करना पड़ा भारत में
सीमित मात्रा में उद्योगों की स्थापना का। और इस समय कुछ उद्योग यहाँ पर उंगली में गिन सकते हैं उतने उद्योग यहाँ स्थापित होंगे। तो प्रथम चरण जो होगा 1940 तक जाएगा। कब तक? 1940 तक। 1850 से 1906 प्रथम चरण और 1906 से लेकर 1940 तक द्वितीय चरण। तो इस प्रथम चरण में तो अंग्रेजों ने बिल्कुल किसी को उद्योग स्थापित करने का अवसर ही नहीं दिया। लेकिन 1906 के आसपास अब अंग्रेज क्या कर रहे थे, कुछ लोगों को लिबराइज कर रहे थे, मतलब आप चाहो तो उद्योग की स्थापना कर लो, आपको रोकेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन हमारा सपोर्ट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जन्म लेता है निजी क्षेत्र, अर्थात भारत में उद्योगों की स्थापना जब शुरू होगी तो आरंभ में कुछ छोटे पूंजीपति जो भारतीय थे उन्होंने ही अपने प्रयासों से इंडस्ट्रीज की स्थापना शुरू की। जैसे 1906 में 1907 में आप देखेंगे जमशेदजी ने अपना फैक्ट्री स्थापित किया। फिर 1854-1874 में कावसजी डाबर का फैक्ट्री दिखेगा, ठीक है। तो कुछ निजी व्यापारी यहाँ पर इकट्ठा हुए, 4-5 व्यापारी या कुछ मात्रा में व्यापारी इकट्ठे होकर पूंजी को एकत्रित करेंगे और अपनी ही एक सहकारिता के माध्यम से यहाँ पर उद्योगों की स्थापना करते चले जाएंगे। तो ये प्रथम चरण था जिसमें उद्योग बहुत धीमी गति से आगे बढ़ता है, ठीक है। और इस दौर में कौन कौन से उद्योग स्थापित हुए उस पर एक नजर लगाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सबसे पहला उद्योग आपको मिलेगा 1840 में, 1840 में, जब डचेस के द्वारा क्या स्थापित किया गया? 1840 में आधुनिक चीनी मिल का प्रथम प्रयास किनके द्वारा? डच व्यापारियों के द्वारा किया गया। कौन से वर्ष में? 1840 में, ठीक है। तो ये पहला प्रयास था भारत में थोड़े से बड़े स्तर पर उद्योग। अब देखिए उद्योग में हम कुटीर उद्योग को अभी हाल फिलहाल सेपरेट करके रखते हैं। कुटीर उद्योग में जैसे मैंने बताया छोटी चटाई बनाना, ठीक है, चटाई निर्माण और क्या क्या चीजें हैं कुटीर उद्योगों में, ठीक है, चटाई, खाद्य पदार्थ, कपड़ा, बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूते आदि सब छोटे जो घर में बनाते हैं। कुटीर उद्योग का डेफिनेशन ही ऐसा है कि सीमित कच्चे माल की उपलब्धता और परिवार के ही सदस्यों के द्वारा मिलकर बनाया जाने वाला प्रोडक्ट इसमें आएगा कुटीर उद्योगों में। तो अभी अब हम बात उसकी नहीं करेंगे, अब हम थोड़े इंडस्ट्री की ओर चलते हैं। तो प्रथम आधुनिक चीनी मिल की स्थापना का प्रयास कब किया गया था? 1840 में किया गया था। 1840 में किनके द्वारा किया गया था? डच व्यापारियों के द्वारा। और स्थान क्या था? बेतिया, बिहार का बेतिया क्षेत्र है जहां पर पहला चीनी मिल स्थापित करने का प्रयास किया गया था 1840 में। फिर सेकंड जो ट्राई करेंगे ट्राम्बे में आएंगे 1854 में। 1854 में कावसजी डाबर, ट्राम्बे मुंबई के निकट एक स्थान है जहां पर कावसजी डाबर नामक व्यक्ति ने पहली बार कपड़ा मिल स्थापित करने की कोशिश की थी, ठीक है। तो सूती वस्त्र का प्रथम सफल कारखाना स्थापित किया गया था 1854 में। कौन से वर्ष में? 1854 में। और संस्थापक थे कावसजी डाबर, ठीक है। 1854 के बाद नेक्स्ट प्रयास होगा फिर से रांची में होगा। क्या बनाएंगे? यहाँ प्रथम भारी इंजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा, हेवी इंजन प्लांट यहाँ पर 1854 में स्थापित किया गया। 1854 के बाद क्रम से और अनेक कारखाने स्थापित होते चले गए। जैसे 1874 में भारत में प्रथम लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। कहां पर? पश्चिम बंगाल के कुल्टी नामक स्थान पर, ठीक है। कुल्टी का नाम अभी फिर से आएगा जब हम इस्पात संयंत्र पढ़ेंगे। तो 1874 में पहली बार कुल्टी में क्या स्थापित किया गया? लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। 1876 में इसी क्रम को और आगे बढ़ाया गया, कानपुर में आधुनिक ऊनी वस्त्रों का कारखाना स्थापित किया गया। अभी वर्तमान में भी कानपुर का ये ऊनी वस्त्र कारखाना स्थापित है। और कानपुर को अब हम ऊनी वस्त्रों के लिए मैनचेस्टर के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? मैनचेस्टर। अर्थात यहाँ पर ठंड के दिनों में प्रयोग किए जाने वाले कपड़ों का कारखाना ऐसा बिछा हुआ है कि लगभग सभी घरों में चीजें बन रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लखनऊ चलते हैं। कागज बनाने का सफल कारखाना 1879 में बनेगा, ठीक है। उसके बाद फिर 1900 में प्रवेश कर जाते हैं। 1904 में आते हैं, भारत में प्रथम सीमेंट कारखाना